कैसे पिक कर सकते हैं? क्योंकि आपने भी बहुत सी पोस्ट देखी होंगी भी हाँ, इस कंपनी ने इतना परसेंट रिटर्न दे दिया, इस कंपनी ने इतना परसेंट ये कर दिया, 300%, 500%, बट वो लोग तुम्हें ये नहीं बताते कि इसको पिक कैसे करना है, ठीक है ना? भी जो ये चीज़ है कि मान लो अभी रिसेंटली उसने अडानी एंड्स हो गया, अडानी के सभी शेयर्स ने इतना अच्छा परसेंट रिटर्न दिया है। अभी सोमेनिया सीरिया, वेंकेज इंडिया एंड बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परसेंट रिटर्न दिया है अभी जो रिसेंट मंथ्स के अंदर, ठीक है ना? तो हम वो चीज़ देखेंगे कि हमें कैसे पकड़ना है वो स्टॉक, ठीक है ना? तो अब शुरू करते हैं हम भी। कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले ना हमें एक इंडिकेटर को समझना पड़ेगा। वो इंडिकेटर का नाम क्या है? बोलिंजर बैंड, ठीक है ना? एक बोलिंजर बैंड है। बोलिंजर बैंड कैसे होता है? जैसे मान लो ये सपोज करो ये एक लाइन जा रही है, ठीक है? स्टॉक प्राइस ना इन दो लाइनों के बीच में घूमता है, ठीक है? और इसके पीछे एक और लाइन होती है। वो जो लाइन होती है वो एक ना 20 मूविंग एवरेज की लाइन होती है। 20 मूविंग एवरेज की लाइन होती है, ठीक है ना? और स्टॉक प्राइस जो है मान लो जैसे स्टॉक प्राइस जो है वो ऐसे ऐसे घूमता है इसके ऊपर। जैसे मान लो ये ऐसे चल रहा है इस लाइन के ऊपर, कभी वो नीचे आ जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से ऐसे चला जाता है। ये जो होती है उसकी मूवमेंट होती है स्टॉक प्राइस की, ठीक है ना? और अब हमें ये मूवमेंट कैसे पकड़नी है कि हमें कैसे पता लग सकता है कि ये स्टॉक जो है ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है हमें आने वाले फ्यूचर्स में। लेट्स से एग्जांपल हम बजाज फाइनेंस की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? बजाज फाइनेंस खुला हुआ है हमारे पास। ये देखो, अब बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे थे पुराने टाइम पे, ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं भी ये स्टॉक्स कैसे रैली पकड़ता है, ठीक है ना? मैंने कहा था ना एक ये लाइन होगी ऊपर, ठीक है? एक ये जो सेंटर लाइन है और एक ये जो सेंटर लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज है। तो अब हमें कैसे पकड़ना है भी हाँ यार ये अब मल्टी बैगर बन सकता है? तो ऑलवेज जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो मंथली टाइम फ्रेम का जरूर में ध्यान रखो भी मंथली टाइम फ्रेम में वो स्टॉक जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना? अब जैसे अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस, ठीक है? जब भी कोई भी स्टॉक अपने अपर बैंड को क्रॉस करता है, अपर बैंड जैसे मतलब ये ये देखो ये अपर बैंड है, ठीक है? जैसे ये जो अपर बैंड है, जब भी कोई कैंडल अपर बैंड के ऊपर अच्छी तरह क्लोज हो जाए, इसका क्या मतलब होता है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक्स में जो मूवमेंट है वो काफी तेजी से आ सकती है, काफी अच्छी आ सकती है, ठीक है ना? तो अब उसको कैसे चेक करना है ये अब हम इसमें देखेंगे एक एग्जांपल में, ठीक है? अब ये देखो, अब अब ये देखो, ये कैंडल क्लोज हुआ इस अपर बैंड के ऊपर, ठीक है? ये कैंडल क्लोज हुआ। अब इस कैंडल क्लोज होने के बाद अब हमें ये प्रेडिक्शन हो जाता है कि नहीं अब इस स्टॉक्स के मूवमेंट के ऊपर रैली आएगी। अब जो टेक्निकल ट्रेडर्स है, ज्यादातर जो भी टेक्निकल ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे भी हाँ ये जो जोन था कंसोलिडेशन का उसने उसका ब्रेकआउट किया है, उसके बाद ये अपने उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है? वो भी बात बिल्कुल अच्छी है। मतलब टेक्निकल एक्चुअली मैं भी टेक्निकल ट्रेडर ही हूँ, ठीक है? बट ये जब जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक पिक करना है तो आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है ना? बेसिकली आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है ना? आपने 636 के लेवल पे एंट्री ली और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, जो एसएल होगा, वो क्या होगा, इसी मंथली कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर गया उसको हम अपना स्टॉप लॉस मानेंगे और स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है? ये सन 2012 की बात है, 2012 में हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री ली। अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो कोई होती नहीं भी 3 महीने 6 महीने साल की इन्वेस्टमेंट होती है। कम से कम तुम 3 से 4 साल 10 साल का पीरियड देख रहे हो भी इस कंपनी के अंदर तुम्हारा क्या फ्यूचर है, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी किस लेवल तक जा सकती है, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे पहुंच के, ठीक है, अब इस चीज को समझ लिया भी हाँ जैसे भी अपर बैंड का मंथली में क्लोजिंग हो तो हम उस स्टॉक्स के अंदर छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये जस्ट ओपिनियन है मेरा, मैं आपसे अपना ओपिनियन जो है
मैं जो आपसे अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर रहा हूँ भी, कैसे मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ स्टॉक्स जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे, ठीक है ना। तो अब मान लो हमारी यहाँ एंट्री होगी, ठीक है। अब ये मान लो जैसे भी अब ये ऊपर जा रहा है, देखो धीरे धीरे ये सब ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर इसने एक बैंड, ये जो है ना अपर बैंड की जो लाइन थी वो उसने छोड़ दी। और जब भी देखो, अब ना कई बार क्या होता है, रिसेंटली बहुत से लोग स्टोरी सुनते हैं, ठीक है ना। वो एवरेजिंग कहते हैं ना, एवरेजिंग नीचे आएगा तो एवरेजिंग करेंगे, जब ऊपर जाएगा तो एवरेजिंग करते नहीं, ऊपर जाते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट बुक करते हैं। जब आपको पता ही है भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो वहां प्रॉफिट बुक क्यों करते हैं, ये नहीं समझ आता। वो सोचते हैं भी चलो नहीं, हमारा कुछ प्रॉफिट सेव हो गया है, अब हमारा एसएल भी हिट हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट नहीं, वो इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड आता है, बट उसको जाना ऊपर ही है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी उठता है भी हमें अब एवरेजिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है। हमें, क्योंकि देखो कभी भी स्टॉक को आप डाउन साइड में एवरेज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मान लो कोई कंपनी ही बुरी चल रही है, उसको डाउन साइड एवरेज कर करके तुम्हारे तो इतना लॉस हो जाएगा कि तुम समझ नहीं सकते। एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ हाईटेक गियर की। हाईटेक गियर, ये देखो, अब इसमें क्या है, इसमें काफी टाइम से इसमें वो चल रहा है डाउन साइड, ठीक है। अब मान लो अब ये चीज थी, ठीक है। अब ये बोलो जी, जतिन जी ने बोला था कि हाँ ये बैंड का अच्छा क्लोज हो जाए तो इसके ऊपर आपको मतलब समझ लेना है कि ये आगे इन्वेस्टमेंट पर्पस में ही जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था कि इसके लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए तो आप उस ट्रेड से बाहर निकल जाओगे, वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो नहीं चलो ठीक है यार, यहाँ पे आया नीचे आया, ये कैंडल जो बुलिश बनी, ठीक है, यहाँ पे हमने एवरेजिंग कर ली, ठीक है, नीचे चला गया, ठीक है। फिर आप ये देख रहे हो भी यहाँ ये ऊपर में गया, नीचे जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, आपने फिर सोचा भी चलो यहाँ पे कि एक ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। टेक्निकल ट्रेडर्स क्या करता है मेनली, ये देखो अब यहाँ पे बोलेगा भी हाँ यार ये सपोर्ट मिल रहा है, ये थोड़ी सी जो बुलिश हैमर बनी है, ठीक है, नॉट अ ग्रीन बट रेड साइड है, ये भी एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट करती है। जब भी लोअर बिक होती है ना, वो एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट करती है। तो आप बोलते नहीं यार यहाँ पे हैमर बनी है, अब ये जो है स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। वो फिर यहाँ पे एवरेजिंग कर लेते हैं। मान लो उसने उसने 550 रुपए के करीब खरीदा, फिर जाके उसने यहाँ पे एवरेजिंग करी 250 के करीब, तो 125 रुपए उसने एवरेजिंग कर ली। उसको लगता है भी हाँ यार नहीं मैंने एवरेजिंग कर ली, अब तो ये मतलब वो है ही है भी हाँ अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस के काम उल्टा होता है, वो फिर नीचे जाता है, ठीक है। फिर जब वो यहाँ पे एवरेजिंग करने की सोचता है, मान लो ये देखो, अब उसके पास वो पावर ही नहीं रहती वो एवरेज कर पाए, ठीक है ना। अब कोई जने मतलब वो डाउन साइड एवरेज करते जा रहे हैं, जब पता ही नहीं वो स्टॉक्स भी वो ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना, एवरेजिंग ऑलवेज इन अपसाइड, ठीक है ना। लोग पता नहीं मतलब यार, जब ठीक है यार स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो एवरेजिंग अपसाइड करो, भी डाउन साइड करके क्या क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे ये देखो यहाँ पे, तो एवरेजिंग भी देख लो भी, एवरेजिंग हमें कहाँ करनी है, एवरेजिंग हमेशा 20 मूविंग एवरेज पे करनी है। 20 मूविंग एवरेज इसमें लाइन कौन सी है, 20 मूविंग एवरेज लाइन इसमें ये वाली है, ये जो रेड वाली है, ठीक है ना। तो अब हम देखो, अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है ना। अब हमने देखो यहाँ पे एंट्री ली, ये हमारा एसएल है, ठीक है। जब तक एसएल नहीं हिट होगा तब तक निकलना नहीं है अपने को, ठीक है, अपना अपन का एक ये जो फंडा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे गया 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 गया, फिर ये नीचे आ गया, आपको लगा नहीं यार हाय ये क्या हो गया, बट आपका एसएल हिट हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलोगे, अब आगे देखो, फिर ये जो प्राइस है अपने बैंड को पकड़ के चलने लग गया है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत से मतलब टेक्निकल, यहाँ पर भी एक बहुत सा अच्छा चार्ट पैटर्न होता है जो बोलते हैं ना राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हो गया है, वो यहाँ पे देखो ये राउंडिंग बॉटम को समझते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बट हमारी एंट्री उससे पहले ही हो चुकी है, हमें पहले ही पता लग गया है भी हाँ ये स्टॉक की मोमेंटम जो है वो अच्छी जाएगी जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, देखो अब ये स्टॉक हमारे प्रोडिक्शन पे चल रहा है भी हाँ नहीं ये अपसाइड ही जाएगा, तो आप ये चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक है। हमेशा एवरेजिंग कहाँ करनी है, 20 मूविंग डे एवरेज पे। मैं बार बार इस बात का क्यों ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है भी हाँ 20 मूविंग डे एवरेज के ऊपर स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे एवरेजिंग किया, ये 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। फिर ये देखो स्टॉक्स बढ़ता ही जा रहा है, क्यों, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है। फिर इसने एक हाई
हाई ब्रेक किया है, ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद वो ना एक अलग वेव में चल जाता है, एक नेक्स्ट वेव पकड़ लेता है स्टॉक, और वो लेवल कभी आता नहीं है मुड़ के, या तो कंपनी के कुछ डाउनफॉल्स होंगे या कुछ बैड न्यूज होगी, उसी वजह से वो लेवल नीचे आएगा, उससे पहले वो लेवल नीचे नहीं आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एवरेजिंग करी, ठीक है, फिर वो स्टॉक कंपनी ऊपर जा रही है, आपको एवरेजिंग करने का मौका नहीं, फिर आपको एवरेजिंग करने का मौका यहाँ मिला। अब आप ये देख लो कि आपने इसको 600 के लेवल पे पकड़ा और ये स्टॉक जो है वो 6000 के लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल आई है, क्यों? मैंने ये भी बोला था कि जब भी कोई भी स्टॉक अच्छा होगा वो नीचे क्यों आएगा, या तो उस कंपनी के अंदर कुछ बुरा चल रहा है, या तो मार्केट के अंदर कुछ बैड न्यूज चल रहा है। अब ये 2020 था, इस मंथ में क्या था कि कोरोना की इतनी ज्यादा बैड न्यूज चल रही थी, भी पैनिक क्रिएट हो चुका था लोगों में, भी हाँ यार अब ये जो है भी मार्केट पता नहीं आएगा भी ऊपर कि नहीं आएगा, पर ठीक है, बट जो स्टॉक्स अच्छे हैं वो जल्दी रिकवर करते हैं, क्यों? क्योंकि ना एक शॉर्ट टर्म सेलिंग आ चुका था, पैनिक आ चुका था लोगों में, भी हाँ यार अब मार्केट जाएगा, मार्केट 5000 जाएगा, निफ्टी 2000 जाए, निफ्टी 3000 जाएगा, ठीक है, बट वही निफ्टी भी अपने अब ऑल टाइम हाई के ऊपर आने मतलब आने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये क्या चीजें हमेशा जब भी, ये देखो मार्केट है, मार्केट में ऊपर जाना ही जाना है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, वो शॉर्ट टाइम में कुछ सेलिंग्स आ गई, कुछ मार्केट के अंदर कुछ मतलब न्यूज आ गया, कुछ कंपनी खराब हो गई तो उसकी वजह से वो सेलिंग आती है, वरना नहीं आती, ठीक है ना। अब ये देखो, अब 1 मंथ में तो हो गया, अब इसको 1 वीक में भी आप चेक कर सकते हो, 1 वीक में भी एवरेजिंग होती है, 1 वीक में एवरेजिंग कैसे होती है। अब ये देखो, हम 600 के लेवल पे थे, ठीक है, मैंने यही बताया था, भी वही सोचते हैं भी चलो यार ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे थे, सॉरी 600 के लेवल पे थे, ठीक है ना। अब यहाँ बहुत से यही बोलते हैं कि हाँ चलो यार इसने इसका मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया है तो स्टॉक अच्छा होगा, ठीक है ना। तो एवरेजिंग वही बोलता है 20 मूविंग डे एवरेज के ऊपर करनी है, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम में, चाहे वो मंथली, 1 डे में बच के रहिए, 1 डे में मत करिए, ठीक है, 1 डे में भी कर सकते हो, ठीक है, जब कोई स्टॉक्स में जैसे अब मान लो कोई रिसेंटली 2 महीने में 200% गेन आया तो उसमें आप 1 डे में एवरेजिंग करोगे तो ज्यादा काम आएगी, ठीक है ना। जब लॉन्ग टर्म में करोगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा चलेगा, ये वीकली और मंथली का एवरेज, ठीक है। अब मान लो ये देखो, ये राउंडिंग बॉटम का, वही मैंने बोला था राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो आप इसको बोलते ही नीचे आया, ये पुल बैक आया, ठीक है, पुल बैक आया, बट यहाँ पे 20 मूविंग डे एवरेज भी है, ठीक है, ये गुड साइन है हैमर का, ठीक है ना, ये जो साइन है, लेट मी शो सम अदर पॉइंट। अब ये देखो, अब आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ ये, क्योंकि ये मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको रहे भी आपको एवरेजिंग जो है वो कहाँ करनी है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, हैमर इसको बोलते हैं, बुलिश, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये इसने यहाँ पे किया, फिर ये गया ऊपर, गया ऊपर, गया, यहाँ पे फिर आया एवरेजिंग का मौका, ठीक है ना, लोग इसको बोलते होंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। क्यों बुलिश एंगल्फिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया इसकी बॉडी को, ठीक है। चाहे आप ये भी देख सकते हो, ये भी एक यहाँ पे नहीं है, आपने एवरेजिंग करी तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, इसने टोटली इन सारी कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया, मतलब एक बुलिश साइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग जो है राउंडिंग पैटर्न वगैरह पे ट्रेड करते हैं तो उनको ये लगता है कि यार हाँ इसके बाद अब हम ये लेंगे तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होगा, बट तुम पीछे स्टॉक की मूवमेंट तो देखो भी स्टॉक कर क्या रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एवरेजिंग करी, ठीक है, फिर स्टॉक प्राइस गया गया गया, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इसमें ये जो कंसोलिडेशन फेज में चला गया इतने सारे, ठीक है, ये फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, यहाँ पे उसने बहुत सी मतलब काफी देर कंसोलिडेट किया, फिर इसने ये लेवल ब्रेक किया, लेवल ब्रेक किया, तो ये एक अपने अलग ही अंदाज में चलता है, एक अलग ही वेव पकड़ता है, ठीक है। फिर देखो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के चलता है अपनी उसके अंदर, ठीक है ना। तो समझ आ गया ना भी एवरेजिंग भी कैसे करनी है, हमेशा 20 डे की, चाहे डे की हो, चाहे वीकली की हो, चाहे मंथली की हो, मंथली में अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा दिखता है वहां पे आप एवरेजिंग करो, अगर नहीं लगता तो आप उस लेवल को छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो, यहाँ डाउटफुल था, ठीक है,
कैंडल तो बना पर कुछ अच्छा बना, कैंडल बना ही तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल सकते हो चलो बुलिश एंगल्फिंग बन गया लोअर साइड, ठीक है, बट मंथली में भी ये स्टॉक बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें वो भी कई बार स्ट्रेटेजी आती है भी, हाँ यार ये देखो एक डाउन साइड मूव आया, जैसे डाउन साइड मूव आया, एक रिवर्सल कैंडल बनाया, ये अपने टारगेट्स हो गए, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर यही चलता है। अब इसमें आप चेक कर सकते हो, लेट मी थिंक, ठीक है ना। ये जो मेन कंसेप्ट है एवरेजिंग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब हम मंथली टाइम फ्रेम में फिर जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ठीक है। अब मंथली में ये भी बुलिश है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एवरेजिंग करनी है, देखो अब टॉप पे है, सॉरी देखो टॉप पे है, ठीक है। अब आप जाओगे इसमें वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में जब भी स्टॉक इसके ऊपर आए और एक अच्छा सा पैटर्न बनाए बुलिश, तो आप इस लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम ये बोल सकते हैं भी हाँ कंपनी अच्छी है, ठीक है। कंपनी जब भी कोई भी कंपनी अच्छी होती है तो वो ऊपर ही जाती है। जस्ट लाइक एमआरएफ का एग्जांपल है, एमआरएफ का जो प्राइस है, ठीक है ना, एमआरएफ 80,000 के करीब है, ठीक है। कंपनी अच्छी है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको 1 मंथ टाइम फ्रेम में इसको भी चेक करते हैं, ये कैसे चलता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे भी मतलब ये चीज चेक कर सकते हो, देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो हमारा यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल शुरू हो जाता है भी हाँ, अगर ये देखो ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ, इसने इसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर पीपल्स यूज करते हैं राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद उन्होंने वो रैली पकड़ ली है, ठीक है। अब ये देखो ये रैली इसने पकड़ लिया, फिर अगेन इसी के ऊपर आया 20 डे उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो ये कैंडल क्लोज तो हुआ, अगले मंथ में जो भी कैंडल हुआ वो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद वो फिर अपने एक उस लाइन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर स्टॉक प्राइस डाउन आ गया, ठीक है। आपको ये पैनिक हो जाता है भी नहीं अब ये नीचे चला गया यार, नीचे चला गया अब क्या होगा, ठीक है ना। हमेशा ये जरूर चेक करो जब भी इसने इस लेवल की वो की है तो आप हल्का सा इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और दोबारा से अब हमेशा कभी भी एग्जिट फुल क्वांटिटी में कभी भी किसी भी स्टॉक प्राइस में एग्जिट करना ही नहीं है, ठीक है। जब भी करोगे फुल पॉइंट में जब भी एग्जिट करोगे तो वो हमेशा जब भी वो ये बैंड ब्रेकआउट कर देना ये लोअर साइड, तब आप उस कंपनी में एग्जिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब कंपनी में कुछ रहा नहीं है, कंपनी कुछ काफी मेजर डाउनफॉल से चल रही है। अब देखो अपसाइड जो है, अपसाइड ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे हम एवरेजिंग करते हैं, ठीक है। स्टॉक प्राइस ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। जब भी बैंड ऐसे चलने लगे नीचे को डाउन साइड, लेट मी चेक, जब भी ये जो बैंड है वो ऐसे नीचे को चलने लगे, ठीक है, समझ लो उस कंपनी में कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज चल रहा है या मार्केट में कुछ चल रहा है, वो आपको चेक करना है भी हाँ इसमें कुछ गड़बड़ क्या चल रही है, अभी क्या गड़बड़ इसमें हो रही है, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो होगी देखो जैसे इन्वेस्टमेंट की वो बातें, ठीक है। अब मतलब कि कैसे इसको पिक करना है, ठीक है। आपने ये देखो, आपने जब ये लेवल पकड़ा ना, तो क्या उसके बाद ये लेवल आया मार्केट में, या आप खुद चेक कर सकते हो कितने परसेंट रिटर्न है, बिकॉज कंपनी अच्छी है तो रिटर्न भी अच्छे ही मिलेंगे आपको इनकमिंग फ्यूचर में, ठीक है ना। तो अब जैसे अब CDSL की बात करते हैं, CDSL भी काफी मतलब आजकल लोगों की होल्डिंग्स में पड़ा है, ठीक है ना। बट कंपनी ने तो ये आप यहाँ पे थोड़ा ना बता सकता है कोई भी हाँ 200 के लेवल पे ये स्टॉक हाँ भी इसकी अच्छी जाएगी कंपनी में। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि CDSL को होल्ड कर सकते हैं हम, CDSL को होल्ड कर सकते हैं, बट इस इंडिकेटर ने क्या किया, इस इंडिकेटर ने तो यही बता दिया CDSL को भी बाइंग में चल रहा है, 200-300 के लेवल पे बता दिया भी हाँ मैं बाइंग में हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने वही बोला था एवरेजिंग करनी है तो मंथली या वीकली की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर करनी है, ठीक है। जब उसने ये ऑल टाइम हाई ये वाला आई थिंक प्रीवियस सॉरी जब इसने ये देखो ये हाई जब ये भी इसने ब्रेक किया ना, जब ये बैंड के साथ पकड़ने चला गया, आपको कहाँ मौका मिला एवरेजिंग करने का, इस लेवल पे। बट क्या करते हैं लोग, जब लोगों ने 300 में खरीदा ना वो 400 भी चला जाए तो लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। मेरे को ये नहीं समझ आता भी इतनी जल्दी प्रॉफिट बुक करते क्यों है,
ठीक है ना। जब कंपनी सही चल रही है तो उसमें प्रॉफिट बुक करने का मोटिव बनता ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे हाँ यार, यहाँ ट्वीजर बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है, आप वहाँ पे ट्रेड लग सकते हो। ये हैमर बन गया इसने इसको टच करके, ठीक है ना। तो फिर आप ये फिर इसने एक बैंड पकड़ के चलने लग गया है, ठीक है। अब ये काफी देर से इस कंसोलिडेशन जोन में है। अब आप इसको वन डे में भी चेक कर सकते हो, वन डे में क्या चल रहा है, ठीक है ना। वन डे में ये फिर एक एक ना बहुत सा फेमस पैटर्न है लोगों का, उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो, लोग यहाँ बोलते हैं भी ये एक फ्लैग पैटर्न में चल रहा है, गया। इसका ब्रेकआउट होगा तो एक फ्रेश बाइंग आएगी, ठीक है ना। फिर वो उनके टारगेट्स ये फिर इसके CDSL के ये पहुंच जाएंगे, वो बैंड वाइज टारगेट्स वगैरह रखते हैं। सो मतलब ये चीज़ भी है, ठीक है। साथ में आपको अब देखो टेक्निकल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मैं ये नहीं कहता टेक्निकल ज़रूरी नहीं है, टेक्निकल भी ज़रूरत पड़ती है, बट एक लॉजिक वे पे हम ये देख सकते हैं भी हमें बाइंग कहाँ करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप पुल बैक का वेट करो, पुल बैक का वेट कैसे करते हो लोग, सबसे ज़्यादा पुल बैक का वेट कैसे करते हैं, इसी वजह से उनके जो मेजरली जो स्टॉक्स है ना वो रह जाते हैं, ठीक है। लोग ये वेट करते हैं पुल बैक ऐसे होगा तो ऐसे लेंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ी ना पता है अभी स्टॉक ने कितना पुल बैक लेगा कितना नहीं लेगा। आपको तो बस ये लगता है भी हाँ यार यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे कोई कैंडल बनाएगा तो बाइंग एंट्री करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब मान लो स्टॉक यहाँ से पुल बैक होकर चला गया, 20 मूविंग डे की एवरेज तो यही बताती है घूमेगी, यहाँ से उसने टच किया, ठीक है। आपने तो इस लेवल का बेट किया अभी, हाँ चलो अब इस ये मिस हो गया, अब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे लेंगे। बट जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो यहाँ चल रही है, वो यहाँ से आ रहा है पंप लेके वापस जा रहा है, फिर यहाँ आया पंप लेके वापस जा रहा है, फिर यहाँ आया, आपको लगा नहीं और नीचे आएगा, वो जब नीचे आना ही नहीं उसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। और अभी मैं जो 2-3 स्टॉक्स जो हैं वो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा भी उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है ना। जो भी मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी, देखो मैं भी टेक्निकल का यूज करता हूँ, नो डाउट, मैंने भी टेक्निकल प्लॉट किया हुआ है। बट टेक्निकल प्लॉट करने का तभी फायदा है ना जब आपको पता हो यार हाँ अब ये बाइंग मोमेंटम में आ गए, ठीक है। तो अब जैसे देखो इसको रिमूव करते हैं सभी ड्राइंग्स को। बेसिकली हम फर्स्टली मैं चेक हमेशा करता हूँ इंडिकेटर लगा के भी हाँ इसमें क्या चल रहा है, क्या पोजीशंस चल रही है इस स्टॉक्स की, ठीक है। तो अब ये देखो ये अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब इसने एक मंथली में अच्छा सा क्लोज किया तो ये आपकी बाइंग में आ सकता है, उसके टारगेट्स भी मोर देन डबल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये पता है भी हाँ चलो ठीक है ये वीकली की वीकली बैंड में आ चुका है, अब हम वेट करेंगे अच्छे लेवल का जो इसमें जहां से हम इसको बाइंग कर सकें, ठीक है। अब 1 मंथ में ये दिख रहा है, 1 वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में आपको ये दिख रहा है कि देखो वीकली में इसने पहले ही चलना शुरू कर दिया है एवरेजिंग के लिए, आया ठीक है आया चला गया, बट हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता ये कहाँ जाएगा। वन डे में चेक किया, देखो वन डे में ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर घूम रहा है, मेरे ख्याल से इस वीक में इसका शायद ये ब्रेकआउट हो जाए और ये बाइंग में आ जाएगा। अगर इस वीक ये कैंडल अच्छी क्लोज करता है, ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूंगा, अगर वीकली टाइम फ्रेम में ये कैंडल थोड़ी सी अच्छी क्लोज करता है तो ये मेरी बाइंग जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना गाइस, बैक टेस्ट जरूर करना, ठीक है। मैं अपना डिसीजन बता रहा हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, ठीक है ना। एंट्री लेने से पहले आप खुद चेक कर लेना या आपका कोई फाइनेंशियल ट्रेनर होगा तो उससे जरूर डिस्कस कर लेना भी ये ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरी स्टॉक्स पे बाइंग में है, ठीक है। तो अब वैसे 1 मंथ में करें तो ये देखो इसने एक ट्रेंड लाइन का, अब जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं उसकी बात करते हैं, एक ये ब्रेकआउट कर दिया है और एक छोटा सा रीटेस्ट भी कर दिया है, रीटेस्ट करके ये अपने एक बाइंग जोन में ऊपर चला गया है,
ठीक है। और साथ में इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक राइजिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, ये जा रहा है ऊपर, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अगर देखो यहाँ पे आप दो मूवमेंट पे इसको कैप्चर कर सकते हो, या तो आप इसका वेट करो भी वो यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, या तो ये इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे। इस लेवल के ऊपर अगर ये वीकली कैंडल भी अच्छी क्लोज होगी ना, 145 के लेवल के ऊपर वीकली कैंडल भी क्लोज होगी, तो भी आप इसको बाइंग के लिए सोच सकते हो। ठीक है, तो मेरी ये आशियाना होल्डिंग है, एक कंपनी का नाम जो है आशियाना होल्डिंग है, ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टारगेट इसका मोर देन एक्सपेक्टेड ये हाई होगा, 300 to 350 के लेवल तक का मेरा इसमें टारगेट होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टॉक्स है अबन ऑफशूट्स, अबन ऑफशूट्स में डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, कोई सेम इन्वेस्टमेंट करनी है मंथली टाइम फ्रेम में जाओ। ठीक है ना, तो अब ये देखो काफी बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था कंपनी के अंदर, मे भी कुछ ना कुछ साइड वो होंगे। बेसिकली आई डोंट बिलीव इन फंडामेंटल्स। ठीक है, समटाइम्स आई चेक फंडामेंटल, समटाइम आई चेक न्यूज भी, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कुछ नहीं कर रही, तो मतलब कुछ तो चल रहा है कंपनी के अंदर भी, क्या नहीं है क्या नहीं, वो जरूर उसके लिए मैं हल्का फुल्का चेक कर लेता हूँ। फर्स्टली अप्लाई बोलिंजर बैंड। ठीक है, 1 मिनट में ये रिमूव कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, वही देखो, अब इसने भी बैंड को पकड़ लिया, फर्स्ट टाइम पकड़ा, एंट्री हमारी यहाँ हो जानी चाहिए थी इस लेवल पे। ठीक है, बट हमने वेट किया, भी कंपनी काफी डाउन साइड में है, तो लेट्स ही चेक करो भी कंपनी में क्या चल रहा है अगली 2-3 महीने। मैंने चेक किया तो ये रेड कैंडल बना, बट इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। मैंने यही बोला था ना, जब भी वो बैंड को पकड़ ले तो बैंड के लो का एसएल लग जाएगा, उस कैंडल के मंथली क्लोज के लो का, उसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हुई तो आप उसमें उस स्टॉक्स में से निकल सकते हो। ठीक है, बट इसने नहीं किया, ये 3 महीने कंसोलिडेट किया उसी लेवल प्राइस के अंदर, उसी इसने मतलब 50% की रेंज के अंदर इसने अप एंड डाउन किया। अब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, अभी इस वीक में कैंडल अच्छी क्लोज होती है तो आप इस स्टॉक्स को पकड़ सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक्स होते हैं गाइस जो मल्टीबैगर्स बनते हैं। मैं आपकी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा आगे और भी कैसे मल्टीबैगर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं 1 वीक में जाऊंगा, 1 वीक में क्या चल रहा है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू बैंड वाइज हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है, या तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा पैटर्न बने, ठीक है, या तो 1 डे में चेक करेंगे। 1 डे में अगर कुछ यहाँ पे देखो, ये एक मोस्टली फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं इसको लोग। ठीक है, ये यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, ये चल रहा है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ एंट्री नहीं है। अगर यहाँ पे इसने पॉजिटिव कैंडल बना दिया ना, कोई भी एंगल्फिंग हैमर, तो आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो बड़े आराम से बेझिझक होके। ठीक है ना, मैं तो मेरा ट्रेडिंग का फंडा यही है बेसिकली। ठीक है, तो अब आप आगे इसको चेक करो। 1 मंथ में हो गया ना, अब इसमें हम चेक करेंगे इसके टेक्निकल्स को कैसे चेक करना है, वही टेक्निकल्स का भी जरूर ध्यान रखना है। ठीक है ना, कभी ये मत सोचना भी टोटली डिपेंड करके इंडिकेटर्स पे। ठीक है, इंडिकेटर्स कई बार लीडिंग भी करते हैं, कई बार लैगिंग भी करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल का यहाँ से इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या शो कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन जोन काफी दिन से बना हुआ है, काफी मतलब 2 साल हो चुके हैं इसको इसी लेवल के अंदर घूमते हुए। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, गया ऊपर नीचे इनका काफी देर कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, कंसोलिडेट हो गया। पहले देखो ये लोअर लो बनाता, लोअर हाई बनाता आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई, 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 फिर इसने लोअर लो बनाया, फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई बना दिया। अब ये हायर लो बना के अब ये फिर अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो ये आपकी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। ठीक है, ये एवरेजिंग मैंने आपको बताया गया, हमेशा बैंड लगा के जरूर देखना कि वो 20 SMA के ऊपर है कि नहीं है तो एवरेज करो, नहीं है तो चलने दो। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आराम से भाग जाएगा।
ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि हाँ आपने एंट्री ले ली तो बढ़ा नहीं, 2 महीने नहीं बढ़ा, सॉरी, ये मत सोचना कि जब आपने एंट्री ले ली तो 1 महीने नहीं बढ़ा, 2 महीने नहीं बढ़ा, 3 महीने नहीं बढ़ा। जब वो बढ़ेगा ना, वो आपको 1 महीने के अंदर 40, 50, 60, 80% रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है। और एक नेक्स्ट स्टॉक्स जो है वो मेरे में है विमप्लास्ट। ठीक है, विमप्लास्ट में भी सेम स्टोरी। ये देखो, अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसको ट्रैक कर सकते हो भी, हाँ ये चीज काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, सेम विमप्लास्ट वही है। ठीक है, देखो अब जैसे इसमें बैक हिस्ट्री की बात चलते हैं। विमप्लास्ट में देखो यहाँ पे x 154 के लेवल पे बाइंग आई थी, बैंड पे चल पड़ा था, 153 के लेवल पे बाइंग आई थी, फिर ये गया ऊपर, इसने इसको एवरेजिंग किया। फिर देखो, आप मानोगे नहीं गाइस, ये ऐसे भागते हैं ना, कोई कहेगा भी ये गजब, ये चीज जो है कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है ना, मतलब ये चीज सब राउंडिंग बॉटम, चार्ट पैटर्न्स, फ्लैग एंड पोल के ऊपर घुसे हुए हैं। ठीक है, मतलब ठीक है यार, ये भी चीज अच्छी चीज है, मैं ये बुराई नहीं करता मैं इस चीज की। बट ये जो है ना कि हम उसके चक्कर में हम मल्टी बैगर स्टॉक्स छोड़ देते हैं भी, हाँ भी हम क्यों नहीं पकड़ पाते ये ऐसे स्टॉक्स। ठीक है ना, तो अब ये देखो, अब इसने ये ब्लास्ट कर चुका है, ये जो देखो बैंड के ऊपर चल चुका है, और बैंड ना ब्रॉड होना भी शुरू हो चुका है। ठीक है, चौड़ा। देखो जब भी ये जाता है तो ये हमेशा बैंड चौड़ा होकर जरूर चलता है, फिर वो इस लेवल पे चल पड़ता है। और अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि जब भी बैंड नीचे की तरफ चल पड़े तो समझ लो उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मान लो आपने यहाँ पे पक किया और यहाँ पे एग्जिट किया, कितना परसेंट आपने यहाँ पे रिटर्न ले लिया, आप ये चेक कर सकते हो। मोर देन 400 टू 450% रिटर्न ले लिया। फिर बहुत होता है इतना रिटर्न। ठीक है ना, या आप किसी बिजनेस में बैठो तो इतना रिटर्न तो किसी बिजनेस में नहीं मिलता है विद इन 3 to 4 years। ठीक है, तो 1 मंथ में ये हो चुका है। 1 वीकली में जाएंगे, वीकली में देखो अब ये या तो ये एवरेज करेगा इस लेवल को। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल्स आप चेक कर सकते हो 1 डे में, अब इसको चेक करोगे तो हाँ ये हो। अब क्या है, अगर मान लो अब ये इस लेवल पे है, अगर कल ये इससे ऊपर क्लोज करता है, ठीक है 658 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे इसको बाइंग कर सकते हो। मेरा यही ट्रेड प्लान रहेगा कल इसको बाइंग के ऑर्डर में। अगर कल ये मार्केट क्लोजिंग में 585 के ऊपर हल्का सा भी क्लोज होता है तो मैं इसको बाय करूंगा। ठीक है ना, तो वही इसके टारगेट्स जो मेरे रहेंगे, मीसली फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है। ठीक है ना, मैं एवरेजिंग वैसे ही करता जाऊंगा, एवरेजिंग जैसे ही आया वैसे आया। ठीक है, ये जो ट्रेड प्लान है। अब देखो, अब ये टाइटन है, टाइटन की मैं बात कर रहा था, टाइटन ने भी एक अलग रेंज पकड़ ली है। ये टाइटन ने भी एक अलग रेंज पकड़ लिया। अब ये जो लेवल है ना, ये कम से कम जाके 2200-2300 के पास जाके रुकेगा। वही देखो, टाइटन भी अच्छी कंपनी थी, आगे एक बार उसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये लेवल आया, ये कोरोना की वजह से इसमें डाउनफॉल मूवमेंट आया, फिर उसने कवर बैक किया, कवर बैक करके उसने काफी कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट कर दिया। अब ये अभी ऊपर चलता जाएगा, इसमें भी ये स्टोरी है। सीडीएसएल आपको मैंने बताया था भी, आपने इस लेवल पे बाइंग करी है, इस लेवल पे बाइंग करके तो यार अब और क्या चाहोगे इस कंपनी में। 300 के लेवल पे बाय करके आपको 200% रिटर्न मिल गया विद इन 8 to 9 मंथ्स में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to 11, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर्स में आपको इतना परसेंट रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, सेम मैं मैंने सीरिया की बात करता हूँ, काफी दिन से बाइंग जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब आपको कोई टेक्निकल दिखता है 1 डे में तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर ये देखो ये एवरेजिंग करने आया है यहाँ पे तो आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे ये देखो एक TTML की मैं बताता हूँ, ये देखो एक पेनी स्टॉक था, 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब पे था, तो आप अब इसको कैसे पकड़ सकते हो। ये देखो ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा सा, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये एक हैमर बना दिया देखो नीचे से, मतलब यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर था, आपने 7 रुपये पे इसको बाइंग किया और आज इसकी जो वैल्यू है, 1 मिनट, वेयर इज द मेजर बॉक्स, ये आप खुद चेक कर सकते हो इसकी वैल्यू कितने परसेंट रिटर्न, 435% रिटर्न है
आप ये इसको ऐसे कैप्चर कर सकते हो। और अभी मेरे को इस कंपनी के मोर एक्सपेक्टेशन लग रही है, ये मोर देन 60 to 70 जाएगा, बट वही एवरेजिंग करनी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भी आपको कहाँ करनी है। देखो ये जो स्टॉक एक बार 7 रुपये पे चला, ठीक है, फिर वो एवरेजिंग करने कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी ये कोई बुलिश कैंडल कुछ बना नहीं, ठीक है, कैंडल ऊपर ओपन हुई है। ये देखो यहाँ पे जो हैमर बना, ठीक है, ये चीज़ बनी, यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, ऐड करके आपने फिर इसको राइट किया, ठीक है ना। सो गाइज ये जो थे, अब वेंकीज की बात करो, वेंकीज भी ऐसे ही भागा है। देखो टेक्निकल, देखो बाय एंड आई एम ऑल्सो टेक्निकल ट्रेडर, ठीक है ना। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड्स करते हैं इसको, वो कप एंड हैंडल हो गया, ठीक है ना। कोई इसको यू शेप बोलता है, कोई इसको फ्लैग पैटर्न बोलता है। ये देखो यहाँ से गया, ये यहाँ से इसने कंसोलिडेशन किया, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर गया, ठीक है ना। ये मानोगे नहीं आप, इसने जैसे ही बैंड ब्रेकआउट किया, वेयर इज अ मेजर बॉक्स, 60% रिटर्न दे दिया विद इन 6 वीक्स के अंदर। समझ रहे हो ना अभी बैंड ब्लास्ट की पावर क्या है, ठीक है। तो गाइज जब भी आप पहले बैक टेस्ट जरूर करो, ठीक है, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उसको बैक टेस्ट करो। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर, नॉट कॉल मत करना भाई, ठीक है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस पे मतलब व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। ओके गाइज, सो टेक केयर, हैप्पी वीकेंड। और इस सीरीज का जरूर ध्यान रखना, मतलब काफी चीज को रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद आप उसको एनालाइज करो, ठीक है, भी क्या कैसी चीज हो सकती है, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना कि आपको अपना मेथड डेवलप करना पड़ेगा। देखो मैंने सीखा सब कुछ है, मैंने टेक्निकल भी सीखा है, मैंने फंडामेंटल्स भी सीखा है, मैंने हर चार्ट पैटर्न भी सीखा है, हर कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखा है। बट अब इतना चीज सीख लिया, उसको एक अपने मेथड में डेवलप करोगे ना, तो उसके बाद आपको ट्रेडिंग में कोई भी फेल नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे वो बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर्स हों, चाहे बड़े बड़े वो हों, क्या कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूशन, FFI, तो आपको हर चीज के बारे में पता लग जाता है, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग इन, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दो जो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, भी जो भी ट्रेडिंग्स के अंदर कर रहे हैं, जो भी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड्स में कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, तो उसके साथ जरूर शेयर करो, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले। और एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बने रहो। और एक मेरा एक ना मेरा चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और वो टेलीग्राम का नाम है स्टॉक्स विद जतिन, ठीक है, ये नाम है टेलीग्राम चैनल ग्रुप का, ठीक है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको नंबर दे ही दिया था, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू वंस अगेन।